मेरा नाम जया है। ये घटना करीब 2 साल पहले मेरे साथ घटी थी। उस वक्त मैं इंदौर में रहती थी, पर काम के सिलसिले की वजह से मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। दिल्ली जाने के 1-2 दिन पहले ही मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। दिल्ली जाने में अभी काफ़ी समय बचा था, तो मैं अपना बाकी का समय अपनी फैमिली के साथ बिता रही थी और मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी अपने घर बुला लिया था। उनका नाम पल्लवी और माही है। हम सब मेरे कमरे में बैठकर गप्पे ही लड़ा रहे थे कि तभी मम्मी मेरे कमरे में आ गई थी और वो अपने साथ बहुत सारा नाश्ता लेकर आई थी। हम सब ने वो टेस्टी नाश्ता किया। उसके बाद हम सब ने साथ में ही बैठकर डिनर किया। मेरे पापा काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते थे, तो उस रात सिर्फ हम सभी थे। मेरे दोस्त बाहर से इंदौर पढ़ने के लिए आए थे, तो वो अक्सर ही मेरी मम्मी को घर का खाना बनाने के लिए कहते थे। मेरे दोस्तों का हॉस्टल जल्दी बंद हो जाता है, इसलिए उन्हें जल्दी अपने घर जाना पड़ा था। करीब 10 बजे तक सब चले गए थे। तब मेरी मम्मी भी मुझसे कह रही थी कि अकेले दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है। उन्हें पता ही था दिल्ली का माहौल कैसा है, पर मैंने उन्हें कैसे भी करके कन्विंस कर दिया। मैंने उन्हें समझा ही दिया कि मुझे कॉलेज के काम से वहाँ जाना ही पड़ेगा। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ही केयर करती है मेरी, उनकी लौती बेटी जो हूँ। मम्मी के जाने के बाद मैंने फटाफट ही अपने कपड़े बदले और फिर सोने के लिए चली गई। मुझे सुबह 4 बजे जो उठना था। सुबह 4 बजे तुरंत ही मेरा अलार्म बज गया। उसकी वजह से मेरी नींद खुल गई और उसके हल्ले की वजह से जेरी भी उठ गया था। जेरी मेरा हैमस्टर है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। मेरे दोस्तों ने ही उसे मुझे गिफ्ट किया था। उठने के बाद मैं फटाफट फ्रेश हुई और फिर रेडी होकर मैं नीचे चली गई। उस समय करीब 4:30 बज रहे थे और सुबह के टाइम बहुत ठंड होती है। हर तरफ अंधेरा ही था। जब मैं नीचे गई तो मेरी मम्मी मेरे छोटे भाई के साथ सो रही थी। मेरी आहट से उनकी नींद खुल गई और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने गरम नाश्ता और चाय बनाकर टेबल पर रख दिया है। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती सारा खाना खिलाया और 2 जैकेट पहनाकर घर से अलविदा कहा। अपना सारा काम जल्दी करके मैं करीब 4:45 बजे तक घर से निकल गई थी। मेरे घर से बस स्टॉप बहुत दूर था और मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो मैं पैदल ही जा रही थी कि तभी मेरी कॉलोनी के एक फ्रेंड ने मुझे बस स्टॉप तक लिफ्ट दे दिया। बस स्टैंड पर भी बहुत अंधेरा हो रखा था। सारी बसेस खड़ी हुई थी और बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे। इतनी सुबह ज़्यादा लोग ट्रैवल ही नहीं करते थे। मैं टाइम से थोड़ा जल्दी ही आ गई थी, तो मुझे करीब आधा घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ा। उसके बाद मेरी बस चलने के लिए रेडी थी। सुबह के वक्त तो मेरी पूरी बस ही खाली थी, बहुत कम लोग बैठे हुए थे। बस में करीब 1 घंटा बिताने के बाद सूरज भी अब धीरे धीरे निकलने लगा था और अंधेरा कम होने लगा था। वो सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा था। बाहर का नज़ारा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। मैं बैठकर बाहर का नज़ारा देख ही रही थी कि तभी मुझे मेरी फ्रेंड पल्लवी ने कॉल किया। वो मेरा हालचाल पूछ रही थी। उससे बात करते करते रास्ता कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। फिर सुबह 10:30 बजे के करीब मैं दिल्ली बस स्टॉप पर पहुंच गई। वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। वहाँ के बस स्टॉप पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और होती भी क्यों नहीं, उस वक्त आखिर 10:30 बज रहे थे। हर 5 मिनट में एक बस आ रही थी और एक बस जा रही थी। जल्दी ही बस स्टॉप से निकलकर मैं मेट्रो स्टेशन चली गई और वहाँ से अपने कॉलेज। वहाँ पर जाकर मैंने फटाफट अपने फॉर्म का काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फटाफट मैं लंच करने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट चली गई और वहीं पर थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद मैं दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए चली गई। दिल्ली में घूमते घूमते मैं प्रगति मैदान की एक अनोखी जगह पर जाकर पहुँच गई थी। वहाँ पर क्राफ्ट्स म्यूजियम नाम से एक जगह थी। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके अंदर जाया जाए। अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और वहाँ के क्राफ्ट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। ऑलमोस्ट सभी लोगों के हाथ में कैमरास थे मेरी तरह। सब अपने उस मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। मेरे पास कोई था नहीं जो मेरी पिक क्लिक कर सके, तो मुझे सेल्फी से ही काम चलाना पड़ रहा था। इधर उधर घूमते फिरते मेरा दिन दिल्ली में कैसे ख़त्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और फिर रात में मैं फिर बस स्टॉप की तरफ चले गई। बस स्टैंड पर जाकर पता चला कि मेरी बस करीब 2 घंटा लेट है। 2 घंटा वेट करने के बाद ही मैं दिल्ली से निकल पाई। सफ़र करते करते शाम भी कब निकल गई पता नहीं चला और बहुत अंधेरी रात भी हो गई थी। रात के 1:30 बजे करीब मैं अपने घर के पास वाले बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। मैं वहाँ से वॉक करते करते आगे सुल्तान रोड पर चली गई। रात का वो वक्त बहुत ज़्यादा ही डरा देने वाला था। वहाँ पर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ही शांति थी।
उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं नज़र आ रहा था, यहाँ तक कि कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने फटाफट अपनी फ्रेंड पल्लवी को कॉल लगाया और उसे मेरे भेजे हुए लोकेशन पे आने को कहा। मैंने उससे बात कंप्लीट की ही थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी तो रूह ही कांप गई थी। वहाँ पर काले कपड़ों में एक औरत खड़ी थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसे वहाँ देखकर मेरे पैर वहीं जम गए थे, बट मैंने कैसे भी करके अपने आप को 2-4 कदम पीछे लिया। जब मैंने उसकी तरफ थोड़ा ध्यान से देखा तो वो मुझे देखकर बहुत डरावने तरीके से हंस रही थी। मेरी उसे देखकर बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं मैंने कहाँ से उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए। ये सुनते ही उसने एकदम अचानक से अपना हंसना बंद कर दिया और वो मुझे खड़े होकर घूरने लगी और वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। ये देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। वो भागते भागते कब मेरे इतना करीब आ गई मुझे पता ही नहीं चला और उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। जब वो मेरे इतना करीब आ गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो वहाँ मेरे सामने नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं तुरंत ही वहाँ से भागने लगी और अपना फ़ोन निकाला और अपनी फ्रेंड पल्लवी को कहीं और का लोकेशन बताने लग गई। इतने में मैंने देखा कि सामने पोल के पीछे कोई खड़ा है और फिर अचानक फ़ोन भी कट गया। मैं धीरे धीरे उस पोल के पास जा रही थी। मुझे अब लगता है कि मैं कितनी स्टूपिड थी, मैं उसके पास जा ही क्यों रही थी। जब मैं उस पोल के पास गई और मैंने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी तो चीख ही निकल गई थी और जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो पल्लवी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी और पल्लवी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो पागल तो मुझे देखकर हंसने लगी थी। पल्लवी को देखकर मैं थोड़ा शांत हो गई थी और मैंने पल्लवी को उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं तुरंत ही उसके साथ गाड़ी पर बैठी और हम फटाफट घर के लिए निकल गए। घर पहुंचने के बाद माही भी मेरा वेट कर रही थी और मम्मी भी घर पर ही थी। हम सब ने फिर साथ में डिनर किया और मैंने सबके लिए कुछ कुछ गिफ्ट्स भी खरीदे थे, मैंने उन्हें वो दिए। उसके बाद मैं अपने रूम में सोने चली गई। फ्रेश होने के बाद जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटी मुझे तुरंत ही उस औरत का चेहरा याद आने लग गया और मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी। उस रात को अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए मैंने बुक्स पढ़ना सही समझा, क्योंकि नींद तो मुझे लगने नहीं वाली थी। एंड थैंकफुली वैसा मेरे साथ दोबारा कभी भी नहीं हुआ। ना मैंने उस औरत को फिर कभी देखा, ना वो कभी मेरे पास आई, ना सपने में, ना कुछ। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि उसने मुझे हार्म नहीं पहुँचाया या मैं बच कर आ गई, क्योंकि जिस तरीके से वो मेरी तरफ भागते हुए आई थी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे आज भी उसका वो घूरता हुआ चेहरा याद है।